हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ डॉक्टर आरती मिश्रा। आज हम बात करेंगे विटामिन डी की कमी होने पे हमें किस तरह के लक्षण देखने को मिलते हैं और होम्योपैथिक विटामिन डी सप्लीमेंट्स के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। अगर हम विटामिन डी की बात कर रहे हैं तो हमारा ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आखिर विटामिन डी का हमारे शरीर में क्या रोल है, विटामिन डी हमारे लिए क्यों ज़रूरी है। तो विटामिन डी की मदद से हमारे शरीर को काम करने की एनर्जी मिलती है। हम जो भी काम करते हैं उसके लिए एनर्जी विटामिन डी के कारण ही मिलती है। साथ साथ आप जो कैल्शियम लेते हैं या फॉस्फेट लेते हैं उसको विटामिन डी ही एब्जॉर्ब करता है। मीन्स कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को विटामिन डी ही बढ़ाता है। विटामिन डी के कारण हमारा हड्डियाँ, मांसपेशियाँ, दिमाग, दांत ये सब स्वस्थ रहते हैं। इसके साथ साथ ये उन्हें मजबूती भी प्रदान करता है। तो विटामिन डी हमारे बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब बात करते हैं ऐसे कौन से लक्षण हैं जिसको अगर आपके बॉडी में हैं और आपने टाइम रहते ही इन्हें पहचान लिया, ऑब्जर्व कर लिया, तो आप अपने शरीर में विटामिन डी की कमी को फूड सप्लीमेंट्स के द्वारा ही ठीक कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला जो लक्षण है और बहुत रिमार्केबल लक्षण है वो है बोन पेन होना। अगर आपके बॉडी में विटामिन डी डिफिशिएंसी है तो आपको जॉइंट्स में, बोन्स में, हड्डियों में बहुत तेज़ दर्द होगा। इवन आप थोड़ा सा भी चलेंगे तो आपके जॉइंट्स में कट कट की आवाज़ आएगी और आप जैसे फिंगर्स अपने मूव करेंगे या उनको फोल्ड करेंगे तो उनमें बहुत तेज़ दर्द होगा। और ये किसी भी जॉइंट्स में दर्द हो सकता है विटामिन डी की डिफिशिएंसी के कारण। इसके कारण फ्रैक्चर होने की संभावना भी बहुत जल्दी होती है। आपको थोड़ी सी भी चोट लगे और तुरंत आपके फ्रैक्चर्स हो जाता है। तो ये विटामिन डी की डिफिशिएंसी के कारण होता है। क्योंकि अगर आपके शरीर में विटामिन डी की डिफिशिएंसी है तो ये कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को भी रोकता है, जिसके कारण हमारे बॉडी में कैल्शियम की भी कमी हो जाती है और फ्रैक्चर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। देन सेकेंड रिमार्केबल सिम्टम्स है मस्कुलर पेन होना। आप थोड़ी सी भी एक्सरसाइज करते हैं, इवन आप घर के डेली वर्क करते हैं, थोड़ा सा भी चलते हैं तो आपके मसल्स में बहुत ज़्यादा पेन होता है। आपके स्पेशली हाथों में और पैरों में थोड़े से भी चलने में आपके हाथ पैर बहुत तेज़ दर्द होता है। क्योंकि विटामिन डी की कमी के कारण मस्कुलर पेन होना बहुत कॉमन है। जब हमारे शरीर में विटामिन डी की कमी होती है तो मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शंस में भी दिक्कत आ जाती है, जिसके कारण मसल्स पेन हमें बना रहता है। देन थर्ड रिमार्केबल सिम्टम्स है इम्यून पावर का वीक होना। विटामिन डी हमारे शरीर में इम्यून पावर को बढ़ाती है। मीन्स रोग प्रतिरोधक जो क्षमता होती है उसको बढ़ाने में मदद करती है। लेकिन अगर आपके शरीर में विटामिन डी की कमी है तो ये हमारे इम्यून पावर को वीक कर देती है और जो बैक्टीरिया और वायरस से लड़ने की पावर हमारे अंदर कम हो जाती है, जिससे हमें जल्दी जल्दी सर्दी, जुखाम, फ्लू जैसी शिकायतें बनी रहती है। तो अगर आपको भी सीज़न चेंज होते ही सर्दी जुखाम होता है या आपको फ्लू जैसी शिकायत बनी रहती है तो आप अपना विटामिन डी लेवल ज़रूर एक बार चेक करा लें। देन फोर्थ रिमार्केबल सिम्टम्स है पसीना आना, एक्सेसिव स्वेटिंग होना। अब आप सोच रहे होंगे कि पसीना आना ये तो बहुत कॉमन सा लक्षण है, लेकिन अगर आपको गर्मी के सीज़न में पसीना आ रहा है या आप कोई काम कर रहे हैं उस समय आपको पसीना आ रहा है, सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं, रनिंग कर रहे हैं, तब आपको पसीना आ रहा है तो ये बिल्कुल कॉमन सा लक्षण है। लेकिन आप एसी में बैठे हुए हैं, फ़ैन के नीचे बैठे हैं, ठंड के सीज़न में भी इवन आपको पसीना आ रहा है, मीन्स आपको विटामिन डी की डिफिशिएंसी हो सकती है। तो अगर आपको भी इस तरह के लक्षण हैं तो आप अपना विटामिन डी लेवल चेक ज़रूर कराएं। फिफ्थ रिमार्केबल सिम्टम्स है थकान महसूस होना। विटामिन डी की कमी के कारण थकान महसूस होना ये भी एक बहुत रिमार्केबल सिम्टम्स है।
अगर आप 7 से 8 घंटे की नींद ले रहे हैं, प्रॉपर डाइट भी ले रहे हैं, तो भी आपको बहुत अधिक थकान महसूस हो रही है, थोड़ा सा भी चलने में आपको सांस फूल रही है, इवन आप बैठे हुए हैं तो भी आपको थकान महसूस हो रही है, तो ये भी विटामिन डी की कमी का लक्षण हो सकता है। देन 6th रिमार्केबल सिम्टम्स है मूड डिसऑर्डर होना। आपको बिना किसी कारण से आप उदास रहते हैं या दुखी रहते हैं, ये भी विटामिन डी की कमी के कारण हो सकता है, क्योंकि जो विटामिन डी है वो हमारे मूड को लिफ्ट करने में मदद करती है। और आप जानते होंगे कि विटामिन डी एक हार्मोन के रूप में भी काम करती है। ये सेरोटोनिन नाम का एक हार्मोन होता है जिसको रिलीज़ करती है, और अगर विटामिन डी की कमी है आपके शरीर में तो ये सेरोटोनिन नामक हार्मोन को कम रिलीज़ करेगी या रिलीज़ ही नहीं करेगी, जिसके कारण आप हमेशा दुखी रहेंगे, डिप्रेस रहेंगे, आपका किसी काम में मन नहीं लगेगा। और अगर आपके शरीर में विटामिन डी की कमी नहीं रहेगी तो आपके बॉडी में सेरोटोनिन नामक सिक्रीशन अच्छे से होगा और आप हमेशा खुश रहेंगे। तो अगर आप हमेशा उदास रहते हैं, चिंता में रहते हैं, एंजाइटी में रहते हैं, तो ये विटामिन डी की कमी के कारण हो सकता है। देन 7th रिमार्केबल सिम्टम्स है हेयर फॉल होना। हेयर फॉल और बहुत से रीज़न के कारण भी होता है, लेकिन अगर आपके शरीर में विटामिन डी की कमी है तो आपके बहुत एक्सेसिव हेयर लूज़ होगा, बंचेस में हेयर लूज़ होंगे। स्पेशली देखा गया है कि अगर 100 to 150 पर डे हेयर लूज़ हो रहे हैं तो ये बहुत कॉमन है और ये हेयर फॉल के अंदर नहीं आता है। लेकिन अगर इससे ज़्यादा हो रहे हैं, एक्सेसिव हेयर लूज़ हो रहा है, तो ये किसी और बीमारी से ना होकर विटामिन डी की डिफिशिएंसी के कारण भी हो सकता है। तो अगर इनमें से आपको 3 से 4 लक्षण दिखाई दें तो आप अपना विटामिन डी लेवल ज़रूर एक बार चेक करा लें। जब आप विटामिन डी लेवल चेक कराते हैं तो उसकी नॉर्मल वैल्यू कितनी होनी चाहिए ये भी आपका जानना ज़रूरी है। तो विटामिन डी की जो नॉर्मल वैल्यू होती है वो है 20 नैनोग्राम टू 50 नैनोग्राम। अगर 20 से 50 के बीच में आपका विटामिन डी लेवल है मीन्स आपका नॉर्मल है, लेकिन अगर 20 नैनोग्राम से कम है आपके विटामिन डी तो आपको विटामिन डी डिफिशिएंसी हो सकती है। तो 15 से 20 के बीच है तो आप कुछ फूड सप्लीमेंट्स लेकर अपने विटामिन डी की कमी को पूरा कर सकते हैं। लेकिन अगर 15 से कम है, 12 से 15 के बीच में है, तो आपको तुरंत ही अपने नज़दीकी डॉक्टर से मिलना होगा या विटामिन डी सप्लीमेंट्स लेना होगा। तो अब बात करते हैं ऐसे कुछ फूड सप्लीमेंट्स के बारे में जिसको लेने से आपको मेडिसिन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपके शरीर में 15 to 20 नैनोग्राम विटामिन डी है तो आप केवल फूड सप्लीमेंट्स के द्वारा ही अपने शरीर में विटामिन डी की कमी को पूरा कर सकते हैं। तो सबसे बेस्ट जो सोर्स होता है वो आप जानते होंगे कि सूर्य की रोशनी में सबसे ज़्यादा विटामिन डी होता है। लेकिन आप जब भी सूर्य की रोशनी लें तो वो अर्ली मॉर्निंग की लें, क्योंकि उस समय विटामिन डी बहुत अधिक सूर्य की रोशनी में होता है। इसके अलावा जो फूड सप्लीमेंट्स हैं वो हैं अंडा, दूध, मशरूम, संतरा, दही, मीट, मछली, एवोकाडो, चिकन, पीनट्स, इनमें बहुत अधिक मात्रा में विटामिन डी होता है। तो आप डेली इनमें से 2-3 आइटम ज़रूर लें ताकि आपके शरीर में विटामिन डी की डिफिशिएंसी ना हो। अब बात करते हैं बेस्ट होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के बारे में जिसको लेने से आप अपने शरीर में विटामिन डी की कमी को पूरा कर सकते हैं। सबसे फर्स्ट मेडिसिन है कैलकेरिया कार्ब। कैलकेरिया कार्ब बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। अगर आपके शरीर में या बोन में हमेशा पेन बना रहता है, आपके मस्कुलर पेन रहता है, बहुत ज़्यादा खिंचाव टाइप का रहता है आपके शरीर में, आप कहीं भी बैठते हैं तो आपको शरीर में बहुत तेज़ दर्द होता है, चलने फिरने में थोड़ा आपको आराम भी रहता है और हाथों और पैरों में बहुत दर्द होता है, तो इस तरह के अगर आपको लक्षण हैं मीन्स आपको कैल्शियम की कमी है, तो आप कैलकेरिया कार्ब 200 पोटेंसी में दिन में 3 बार 4-4 ड्रॉप आधे कप नॉर्मल वाटर के साथ ऐड करके ले लीजिए। देन सेकंड मेडिसिन है
वो है विटामिन डी प्लस कैप्सूल। विटामिन डी प्लस कैप्सूल ये विटामिन डी के लेवल को फुलफ़िल करने में मदद करता है। तो आपको इसको ये ध्यान रखना है कि केवल हफ्ते में एक बार लेना है। जैसे आपने संडे को ली तो आपको नेक्स्ट संडे ही रात में सोने से पहले इसको एक टैबलेट लेनी है और टोटल 8 संडे विटामिन डी प्लस कैप्सूल को लेना है। इसकी पिक्चर्स आप इस स्क्रीन में देख सकते हैं। तो कैलकेरिया कार्ब 200 पोटेंसी में और विटामिन डी प्लस कैप्सूल, इन दोनों मेडिसिन को आपको कम से कम 2 महीने लेना है और 2 महीने लेने के बाद आपको इसे स्टॉप कर देना है। इसके बाद अगर आप अपना विटामिन डी लेवल चेक कराते हैं तो ये आपके शरीर में इसकी विटामिन डी लेवल की नॉर्मल वैल्यू आएगी, मीन्स 20 to 50 नैनोग्राम के बीच ही आएगी। तो आप ये होम्योपैथिक मेडिसिन लीजिए, कुछ फूड सप्लीमेंट्स लीजिए। इसको दोनों को लेने से आपके शरीर में विटामिन डी की कमी दूर हो जाएगी। आज के लिए सिर्फ इतना। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो आप इसे लाइक ज़रूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।